इलेक्ट्रिसिटी 10th का है पार्ट 3। तो अभी तुम लोगों को बेस चल रहा है, जिसे मैथ में बेस बिंदु से वृत्त तक और बेस ऑफ अलजेब्रा बतलाए, तो उसी टाइप से इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए बेस है। तो जैसे कुछ बातें परमाणु का स्ट्रक्चर अच्छी तरह जानना ज़रूरी है, जो कि एक झलक दे दिए, लेकिन 9th के केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं। और दूसरी बात, धन आवेश, ऋण आवेश, ये सब क्या चीज़ है, इसकी भी पिछले पार्ट में चर्चा हुई, लेकिन इसकी काफ़ी डिटेल में 9th वाला केमिस्ट्री में हो चुकी है। तो इसका तो लोग एक बार रिपीट कर लो, देख लो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। ऐसी बात है ना, अभी गर्मी है, कितना अच्छा मज़ा आ रहा है, फैन चल रहा है, बिजली की रोशनी है। इतना ही नहीं, बात करने के लिए मोबाइल, अकेलापन दूर करने का, अब ये मोबाइल एक साधन है न जी। दिन भर अकेले हो, एक मोबाइल होना चाहिए, लेकिन मोबाइल का बैटरी ख़त्म होगा तो बिजली से चार्ज करो। यानी बिजली का घुसपैठ घर घर है, जीवन के हर एक क्षेत्र में है। ये चैप्टर बहुत अच्छा कंसेप्ट देगा, अपने से भी निकाल सकते हो, आगे बतलाएंगे। 10 यूनिट का बिजली, 10 यूनिट तुम्हारे घर में बिजली उठा तो जैसे वाट क्या होता है, बल्ब पर लिखा रहता है ना 40 वाट, 100 वाट, फिर देखना वोल्ट लिखा रहता है। तो तमाम बातों की जानकारी अच्छी तरह हो, इसके लिए अभी तो लोग बेस पढ़ रहे हो। तो चालक के बारे में बतलाए ही थे। तो जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, अब हम लोग कहेंगे ये ए बी एक पदार्थ है, तो किसी भी पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत आवेश के प्रवाह हो तो ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। फिर सुनो, किसी पदार्थ के एक छोर से लेकर के अंतिम छोर तक अगर विद्युत आवेश का प्रवाह होता है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कंडक्टर, चालक कहेंगे। जैसे मान लो यही है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत आवेश का प्रवाह, तो लोग हमेशा याद रखना, प्रोटॉन का प्रवाह नहीं होता है, परमाणु के नाभिक से नहीं निकलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। फिर भी इसका परिभाषा लास्ट में सुलझाए हुए ढंग से बतला देंगे। यही परिभाषा जो लिखाए हैं और बोले हैं। तो चालक किसको कहेंगे? जब किसी पदार्थ के एक छोर से, पदार्थ का आकार कुछ भी हो सकता है, सरल रेखा जैसे हो सकता है, ये बोर्ड है मान लो लोहा का, तो इसमें एक जगह यहाँ पर करंट दे दोगे तो पूरे बोर्ड में नहीं आ जाएगा। एक हाथी को करंट लगा करके देखो, यानी नंगरी में लगाओ, पूंछ में, हाथी के पूंछ में, तो इसका मतलब ये नहीं विशाल शरीर जो है उसमें विद्युत आवेश नहीं घुसेगा। यानी पूंछ में लगाओ, हाथी एक पदार्थ है, अब पूरे बॉडी पैर हो करके उसका सूर जो होता है अगले भाग तक अगर ये आवेश का प्रवाहित हुआ तो हाथी चालक कहलाएगा। तो चालक ऐसा पदार्थ है जिस पदार्थ के एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। समझ गया? विद्युत आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, याद रखना। आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आवेश एक तरह की ऊर्जा है, जैसे आग ऊर्जा है ना, ऊर्जा के रूप अलग अलग होते हैं। आग, ऐसे हाथ दो, तो अब यह एक ऊर्जा है, इसीलिए यह हमें जला देता है। विद्युत एक ऊर्जा है, ये लोहे का तार है, करंट जा रहा है, इसको स्पर्श करेंगे, इससे अब एक नया इसको जाने का रास्ता मिल गया। ये हाथ सेकंड के 1000वें भाग में पूरे शरीर को झकझोर देगा। तो जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो उस पदार्थ को चालक कहते हैं। सीधी सी बात है। तो चालक में बहुत कुछ आता है, जितना धातु है, धातु अधातु तत्व तुम लोग को जो बतलाए हैं, तो तत्व दो तरह के होते हैं,
एक ऐसे तत्व होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसको धातु कहते हैं। और भी बहुत सारी बात धातु में है, फिलहाल इतना याद रखो, जिस तत्व से विद्युत धारा प्रवाहित होगा उस तत्व को धातु कहेंगे, और जिससे नहीं होगा अधातु कहेंगे। जैसे हम लोग धातु बहुत कुछ देख रहे हैं, उपयोग करते हैं डेली, जैसे नाक में तो संभवतः सोना का ही बुल्की पहनी है, अगर ये है तो ये धातु है। तो सोना का दर्शन डेली होता है, कोई न कोई किसी न किसी रूप में महिला से पुरुष तक पहने रहता है। खाना बनाते हैं हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में, तो एल्युमिनियम धातु है। स्टील के बर्तन में बनाते हैं तो स्टील है, मिश्र धातु है, बहुते चीज़ का बना है, लेकिन सुचालक ही होना चाहिए। इसके बाद लोहा हो गया, तांबा भी देखी ही हो, तांबे के बर्तन। तो सामान्य जीवन में चांदी की अंगूठी लोग पहनता है, तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये पांचों का तो दर्शन डेली हो रहा है। अब पांचों से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी ये पांचों, इसका मतलब धातु है, अधातु नहीं है। तो जैसे चालक का उदाहरण होता है, जो भी धातु है, सोना, चांदी, लोहा, जितना अपना याद रहे उसका नाम लिख देना है। इसके बाद आ जाओ सजीव पदार्थ, जितना भी है सजीव पदार्थ, एक होता है निर्जीव पदार्थ। तो हम लोग जितने मनुष्य हैं, जितना जानवर है, पक्षी को भी करंट मारता है, मालूम है ना, सूखा हुआ पेड़ नहीं बल्कि जीवित पेड़, ये सब तुमको चालक हो जाता है, क्योंकि उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। शुद्ध जल, उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन नींबू का 2-3 बूंद इसमें डाल दो तो अब इससे अम्ल चला गया, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अशुद्ध जल बहुत रूप में होते हैं, नाले में बहते हुए जल भी अशुद्ध होता है, और मान लो जल में थोड़ा मिट्टी मिला दिए तो ये भी अशुद्ध हो गया। तो कुछ ऐसा भी अशुद्ध जल होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। बांस, सूखी बांस नहीं, सूखी बांस से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा, लेकिन जो बांस कच्ची है उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो चालक का मतलब ऐसा पदार्थ जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत आवेश का प्रवाह हो। अब विद्युत रोधी, इसका उल्टा होता है, जिस पदार्थ के एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा का मतलब विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उसे विद्युत रोधी इंसुलेटर कहते हैं। विद्युत रोधी यानी विद्युत का रोधी, विरोधी समझो, विद्युत का विरोध करने वाला, अपने में नहीं घुसने देता, हम नहीं जाने देंगे, नहीं रास्ता देंगे। तो विद्युत चालक एक याद रखना, कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का भी बहुत उदाहरण है, जैसे शीशा, कांच, सूखी लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, रबर, बहुत सारा उदाहरण है। तो ये दोनों को तो लोग समझ गया अच्छी तरह, तो पहले दोनों को लिख देते हैं, इसके बाद ये, तो लोग इसको कभी नहीं भूलोगे। जिससे आवेश का संचालन हो, एक जगह से दूसरे जगह जाए वह चालक, कंडक्टर, जिसमें से नहीं जाए वह इंसुलेटर, विद्युत विरोधी। चलो इसको उतारो, चलो इधर ध्यान दो, बतलाया हुआ चीज़ है इसीलिए इसको हम पर लिख दिए पहले। आवेश का चालन, अगर पूछा जाए मनुष्य का चालन किसे कहते हैं, तो मनुष्य जब चलता है तो मनुष्य का चालन होता है ना जी। मनुष्य का चलना, मनुष्य का चालन कहलाएगा। कोई जानवर कहीं जा रहा है, अस्थिर नहीं है, तो जानवर में गति है, तो जानवर का कहीं चलना या जाना जानवर का चालन कहलाएगा। तो आवेश का चालन, तो आवेश जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इस आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को कंडक्शन, इंग्लिश यानी आवेश का चालन कहते हैं। नाम ऐसे क्लियर है? आवेश को इंग्लिश में करंट बोलते हैं। चार्ज कहते हैं, मोबाइल चार्ज है यानी मोबाइल आवेशित है, चार्ज। देखो स्पेलिंग, चार्ज कहते हैं, चलो मोबाइल चार्ज करो, बैटरी चार्ज करो, तो इसका हिंदी होता है आवेशित करना। समझ गया? जैसे मोबाइल चार्ज हो गया रे, गधा गप कर रहा है, चार्ज में डी जोड़ दो,
ये हो गया चार्ज्ड यानी आवेशित। अगर मोबाइल 100% हो गया होता है ना, तो कहेंगे 100% चार्ज्ड है, यानी पूरा का पूरा आवेशित है। कहते हैं चार्ज करो, तो ऐसी ही बात है जैसे स्टेशन का हिंदी कोई नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते हैं जो हो। तो चार्ज तो तुम लोग करते हो, लेकिन हिंदी क्या होता है? हिंदी में बात करोगे तो कहोगे मोबाइल को आवेशित कर दो, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, यानी अनावेशित, आवेशित नहीं। इसको भी लिख लेना है, समझा? उदाहरण में जैसे ये अलग टाइप की बात हो गई ना। उदाहरण देखो, मोबाइल को चार्ज कर दो, चार्ज यानी यही चार्ज हो गया, कर दो या आवेशित कर दो, समझा? अब बात याद रह जाएगी। तो अब आवेश का चालन, अचानक बिजली गुम हो जाए तो आवेश का चालन नहीं हो रहा है। आवेश का चालन जैसे सुचालक तार के द्वारा होता है, तांबा का कॉपर का तार लगा रहता है जी, ढका रहता है। तो आवेश का चालन जैसे कहते हैं देखो तो इस तार में लाइन है कि नहीं, तो मिस्त्री सब रखता है, यहाँ पर पकड़ता है, कुचालक भाग होता है ये इंसुलेटर, यहाँ पर एक छोटा बल्ब लगा रहता है भीतर में, अब पिन रहता है, टच किया जलने लगा तो आवेश का चालन हो रहा है, यानी करंट है। और नहीं यहाँ जलेगा तो कहेंगे कंडक्शन नहीं हो रहा है, यानी आवेश का चालन नहीं हो रहा है। अब समझिए चीज। इसके बाद आ जाओ विद्युत धारा। तो किसी चालक पदार्थ में विद्युतों को चलने के लिए तो रास्ता चाहिए, तो किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। समझे बात? इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लो देखेंगे, मान लो ये कोई झील है, ठीक है, अब झील से एक नदी निकल रही है, तो देखना समान गति से जलधारा जा रहा है। जहाँ पर ये ऊंचे नीचे वाली बात होती है, गति तेज हो जाती है, तो इसमें ऐसी बात नहीं। समान गति से ये जल की धारा आगे की ओर बढ़ रही है, तो कहेंगे व्यवस्थित प्रवाह कहेंगे इसको, जल धारा को। समान गति से एक ही दिशा में जा रही है। यहाँ पे बोला है दो बिंदुओं के बीच इसका। हाँ, तो दो बिंदुओं के बीच का मतलब है जैसे बिजली का तार यहाँ से तू कनेक्शन लिया पोल से, घर में तो बहुत जगह न गया, तो मान लो एक तार यहाँ से यहाँ बल्ब का कनेक्शन लिया है, यहाँ पर है तुमको पंखा का कनेक्शन, तो व्यवस्थित समान रूप से एक ही दिशा में प्रवाह को व्यवस्थित प्रवाह कहेंगे। यहाँ पर मान लो 1 सेकंड में, ये आगे चल करके बतलाएंगे, 1 सेकंड में किसी बिंदु से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ा, अब फिर जो है इसी बिंदु से 1 करोड़ के बदला 50 लाख आएगा, तो ये व्यवस्थित प्रवाह नहीं होगा। समझ गया? तो किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो तुम लोग अगले पार्ट में देखो, तुम लोगों को लाइन से हट करके बतलाना होगा। इसके बाद का टॉपिक है विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो विद्युत विभव को समझने के लिए वर्क कार्य के बारे में समझना होगा, तो इसका कंसेप्ट देंगे पहले अगले पार्ट में।